समय अहमद साहब, मैं दर्शन जी के पास जाऊं उसके पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो सवाल है कि नेता वो हैदराबाद के हैं, हैदराबाद तेलंगाना में भी उनकी कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन वो बिहार पहुंच जाते हैं। और पिछली बार जब बिहार का चुनाव हुआ तब ये कहा गया कि अगर उनके 5 कैंडिडेट नहीं जीते होते तो शायद बिहार के अंदर तेजस्वी के नेतृत्व में एक सरकार बनती और नीतीश और बीजेपी की सरकार हार जाती वहां पे। ये जो आपका अनुभव बिहार का है ओवैसी की पॉलिटिक्स का, उसको जरा हमारे दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता आपकी बात से मेरी सहमति नहीं है, इसलिए कि मुझे ये भी मालूम है कि जब 5 सीट जीती थी एमआईएम, तो तेजस्वी यादव और एमआईएम के बीच में बात चल रही थी कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे समर्थन भी आपसे मिल सकता है। अभी हाल में गोपालगंज में एक उपचुनाव हुआ जहां पे 1700-1800 वोट से आरजेडी कैंडिडेट हारा, और वहां पे एमआईएम ने 12,000 वोट लाए। तो आप उस वक्त कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एमआईएम की वजह से हार हुई है। लेकिन एमआईएम को काउंटर करने के लिए क्या करना है इनको? जो इश्यूज एमआईएम उठाती है क्या बाकी लोग उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। जैसा अभी शमशाद पठान साहब ने कहा कि रोने के लिए होना चाहिए, तो रोने वाले लोगों ने अब तक क्या किया? अगर पोलराइजेशन ओवैसी की वजह से हो रहा तो 27 साल पहले तो ओवैसी नहीं थे, मोदी जी को लाने के वक्त तो वैसे नहीं थे जब वो मुख्यमंत्री बने। तो यही बात यहाँ पटना में भी होती है कि आप अपनी कमजोरी को ओवैसी पर क्यों लाते हैं। मैं एक जुमला बराबर कहता हूं कि हालात से ओवैसी हैं, ओवैसी से हालात नहीं है। ये जो पूरा मामला है मुसलमानों की स्थिति, क्या ओवैसी की वजह से हुई है? इससे कांग्रेस की वजह से हुई है। कांग्रेस को माननी चाहिए बात। आप बताइए, कांग्रेस के पास इतना भी दम नहीं है कि वो मुसलमानों का नाम ले सके। वो इस बात से डरती है कि ये हमारी पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी कहला जाएगी। तो आखिर मुसलमान कहाँ जाए? कुछ तो होगा ना, उसको कोई तो उसकी बात सुनने वाला होगा। बट समी साहब, इसी कांग्रेस पार्टी पे और तमाम विपक्षी पार्टियों पर ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने मुसलमानों का अपीसमेंट किया है और लंबे समय तक अपीसमेंट के, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जमाना था जब जामा मस्जिद के इमाम के सामने देश के प्रधानमंत्री जाके झुका करते थे और वो डिक्टेट करते थे। ये भी तो एक हालात थे ना। तो जी, तो आप उनसे, कांग्रेस से ये सवाल करना चाहिए कि आपने मुसलमानों का भला किया कि मुसलमानों के चंद मुखड़ों का भला कर दिया? कुछ लोगों को राज्यसभा भेज दिया और उस कहा गया हम मुसलमानों का। भाई, आप ही के सच्चर कमेटी तो कांग्रेस पार्टी नहीं बनवाई, सॉरी उनकी सरकार नहीं बनवाई थी। उसमें क्या रिपोर्ट आई? मुसलमानों की स्थिति कहीं अच्छी है, गुजरात में भी अच्छी नहीं है, कहीं और दूसरी जगह भी अच्छी नहीं है। राजनीतिक रूप से भी नहीं अच्छी है, आर्थिक रूप से भी नहीं अच्छी है, शैक्षणिक रूप से नहीं अच्छी है। तो इसमें क्या ओवैसी की जिम्मेदारी है? ये बात तो पूछेगा ना कोई आदमी कि आप अपनी हर कमजोरी के लिए ओवैसी को, वी शुड नॉट बी लाइक कांग्रेस अपोलॉजिस्ट। हम लोगों को कांग्रेस के लिए समर्थन देने के लिए ओवैसी, भाई आप अपने दम पर क्यों नहीं जीतते हैं? आप हिंदू वोट के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? आप बीजेपी से क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको बीजेपी से लड़ना है कि ओवैसी से लड़ना है? कांग्रेस शुड डिसाइड इट। अगर उसको सबसे बड़ा दुश्मन ओवैसी नजर आता है तो फिर ओवैसी को हरा ले, वो 14 सीट पे हरा के वो मौज करे। यहाँ सवाल ओवैसी का नहीं, यहाँ जो बात अभी राजेश ठाकर जी कह रहे थे, या जो बात अभी ये कही जाती है कि ओवैसी जहां चुनाव लड़ते फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।